फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 ग्लोब लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग को लॉन्गिट्यूड एंड टाइम स्टार्ट करना था। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। The best means of measuring time is by movement of the earth. The moon and the planets. The sun regularly rise and set every day. The every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and largest at the sunrise and sunset. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west will be behind it. The rate of differences can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 degrees, which means 15 degree and are on 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes. Therefore, 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. Therefore, it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. At any place or at any place, and watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. Therefore, when it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all places which on a given meridian of longitude have the same local time. तो जो सही मतलब कि तो इसमें क्या कहा गया है कि जो बेस्ट टाइम होता है किसी भी टाइम को मेजर करने का, वो मतलब कि वो करा जाता है अर्थ, मून्स और प्लैनेट से। और जो सन होता है, क्योंकि सन जो रेगुलरली राइज होता है और रेगुलरली सनसेट भी होता है एवरी डे और नेचुरली होता है ये। तो ये बेस्ट कीपर होता है किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ का मतलब कि टाइम निकालने के लिए। लोकल टाइम जो रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि जब भी जो प्राइम मेरिडियन होती है ग्रीनविच की, वो जब सन के से हाईएस्ट होती है, तो जो उसका पॉइंट होता है वो स्काई में होता है। तो जो प्लेस होती है मेरिडियन हैव मिड डे और नून, जब मेरिडियन में दिन होते हैं या फिर दोपहर होती है। इसीलिए जो अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट, एज द अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट टू ईस्ट जो अर्थ होती है वो रोटेट करती है। दूस प्लेसेस ईच ग्रीनविच विल बी अहेड, और इसलिए जो ग्रीनविच प्लेस होती है वो अहेड एंड जो वेस्ट तक होती है। इसलिए जो रेट होता है कैलकुलेटेड एज फॉलो, यानी उनका जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि जो रोटेशन होता है अर्थ का वो 360 डिग्री होता है 24 घंटे में। और इसका मतलब क्या होता है कि 15 घंटे और 1 मिनट, 15 घंटे वो 1 डिग्री 4 मिनट्स में कर लेती है। तो इसका मतलब कि 12 बजे वह ग्रीनविच में 15 डिग्री ईस्ट में होगा। तो 15 into 4 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 60, यानी 1 घंटे में ग्रीनविच में टाइम मतलब कि अगर 1 बजा हो तो 15 डिग्री में वो जो वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में, अगर वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। और ग्रीनविच टाइम 1 hour, it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree will be when it is noon,
विच इज 12 नून एट ग्रीनविच, यानी कि उसके मतलब कि जो ईस्ट में होगा वहाँ पे 11 बज रहा होगा, और प्राइम मेरिडियन के बगल में ही वहाँ पे कितना बज रहा होगा, 12 नून बज जाएगा। ऐसा किस लिए? क्योंकि यहाँ पर लोकल टाइम रिकॉग्नाइज करते हैं, या और जो पूरे अर्थ का जितना भी लोकल टाइम होता है वो बिल्कुल भी पूरा सेम ही रहता है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम की क्यों क्या ज़रूरत है? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस which are on different meridian are bounded to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instances, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat, and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of the country as a standard time for the country. In India, the longitude of 82 degree and half east and 82 degree it is treated as a standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time, IST. अब इधर देखिए, अब जैसे कि लोकल टाइम है, मतलब कि कोई लोकल प्लेस है, वहाँ का जो टाइम होता है वो डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि जो अगर हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोग को ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम लोग को किसी भी जगह का किसी भी ट्रेन का टाइम टेबल बनाना है और उसमें हम लोग एक ही स्टैंडर्ड टाइम डालेंगे और अलग अलग टाइम डालेंगे कि ये वाली ट्रेन इतने बजे यहाँ पे वो पहुँचेगी और वो उस लॉन्गिट्यूड के बगल में होगा तो वो उसका टाइम अलग हो जाएगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत होती है। और स्टैंडर्ड टाइम में क्या मतलब कि 82 डिग्री हाफ, जो कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ है वहाँ नैनी से निकलती है वो 82 डिग्री ईस्ट वो वाली, और उसी को हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो उसको IST उसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है उसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well at the night. Do you know what is the time difference between the England? India located east of Greenwich at 82 degrees and 82 degree half east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. Sometimes country have a great longitudinal accent, and so they have adopt more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard time. The earth has been divided into 24 time zones of our each zones thus covers 15 degrees of longitude. अब इधर देखिए, जो कबीर है वो भोपाल के पास एक छोटे से टाउन में रहता है और उसका एक दोस्त है आलोक। उसको वो आज रात को सो नहीं पाएगा क्योंकि आज है इंडिया और इंग्लैंड का मैच, और उसमें क्या है कि जो इंग्लैंड में वो मैच 2 बजे दोपहर के 2 बजे स्टार्ट होगा, यानी कि इंडिया में वो शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। 7:30 बजे क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि जो इंग्लैंड है वो इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड है। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रीनविच से इंडिया ईस्ट में आ गया, और ईस्ट में मतलब कि फिर 5 घंटे 30 मिनट इंडिया की जो घड़ी है वो इंग्लैंड की घड़ी से पीछे चलती है, यानी कि अभी जो है मतलब कि जो इंडिया की घड़ी है वो उससे 5 घंटा 30 मिनट पीछे चलती है। तो उसमें क्या होगा कि इसलिए वहाँ पे दोपहर 2 बजे बजते हैं और यहाँ पे शाम को 7:30 बजता है। और वैसे ही हर कंट्री के पास एक अपना खुद का स्टैंडर्ड टाइम होता है, और कुछ कंट्री के पास इसलिए कुछ कंट्री जैसे बहुत बड़ी होती तो उनको कई ज़्यादा टाइम जोन लेने पड़ते हैं। जैसे कि रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं और हर टाइम जोन का वो यूज़ होता है, और जो पूरी अर्थ है उसमें टोटल 24 टाइम जोन्स है, और उसमें स्टैंडर्ड टाइम जोन रशिया में खाली 11 ही है। और जो ईच जोन है वो 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड
कवर करते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये खत्म हो चुका है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।